हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। आज हम करने वाले हैं रीयूज इस तरीके के शॉपिंग बैग का। तो इस तरीके के शॉपिंग बैग हमें मार्केट से सामान खरीदते समय ऐसे ही फ्री में मिलते हैं, तो हम उन्हें या तो फेंक देते हैं या फिर अलमारी में ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो देखिए, इस तरीके के शॉपिंग बैग का रीयूज करके हम बहुत ही सुंदर बैग बनाएंगे, बिल्कुल मार्केट जैसा, और बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। इसमें कोई भी खर्चा नहीं आएगा। तो सबसे पहले देखिए, इस तरीके के बैग को लेना है और हमें सिलाई को निकाल देना है। सिलाई को निकालने के बाद हमारे पास 3 पीस आ जाएंगे, बीच वाला पीस और 2 साइडों वाले। तो देखिए, अब हमें उसके बाद हैंडल को इस तरीके से कट कर लेना है। तो जब हम हैंडल को कट करेंगे तो हमारे पास 2 पीस आ जाएंगे। तो इनकी लंबाई और चौड़ाई देखते हैं। तो देखिए, इनकी लंबाई और चौड़ाई है 12.5 बाई 13 इंच। आप इसकी जगह प्लास्टिक बोरी या फिर फोम का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसी के नाप का बिल्कुल हमें कपड़ा ले लेना है। कपड़े को इस तरीके से रखना है और हमें चारों ओर सिलाई लगाकर इस तरीके से दोनों पीसों को रेडी कर लेना है। तो दोनों पीस हमने रेडी कर लिए हैं। उसके बाद देखिए, कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगाकर यहाँ पर 2 हैंडल रेडी किए हैं। हैंडल की लंबाई है 16 इंच। हैंडल हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमें हैंडल को अटैच करना है। तो हैंडल अटैच करने के लिए हमें 30 इंच वाली साइड हमें 4.5 इंच पर निशान लगाना है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद देखिए, हैंडल को हमें इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से दोनों पीस पर हमें हैंडल को अटैच कर लेना है। अब उसके बाद देखिए, सिंपल पट्टी ली है, लगभग 1.5 इंच चौड़ी। पट्टी को हमें अंदर की साइड से इस तरीके से रखना है, सिलाई लगानी है। उसके बाद इस तरीके से पलटना है, फोल्ड करना और सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से हमें दोनों पीस को फिनिश कर लेना है। तो आप देख सकते हैं, दोनों पीसों को हमने फिनिश कर लिया है। अब हमने कपड़े की एक और पट्टी ली है। तो इसकी लंबाई 10 इंच है और चौड़ाई 5 इंच है। इसके नीचे भी हमने शॉपिंग बैग का टुकड़ा रखा है। उसके बाद सिलाई लगा के हमने इस तरीके का एक पीस रेडी कर लिया है। ये पीस हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें छोटे वाले पीस को बड़े पीस में अटैच करना है। तो उसके लिए सबसे पहले 2 इंच पर निशान लगाना है एक कॉर्नर से। अब दूसरे वाले कॉर्नर से भी हमें 2 इंच पर निशान लगाना है। अब जो निशान लगाया है उसके ऊपर हमें इस तरीके से छोटे वाली पट्टी को रखना और सिलाई लगा देनी है। पट्टी हमने अटैच कर ली। अब दूसरा वाला पीस लेना है। उसके ऊपर हमें कॉर्नर से 2 इंच पर निशान लगाना है। इसी तरीके से दूसरे कॉर्नर से भी 2 इंच पर निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद अब हमें दूसरे वाले पीस को इस तरीके से रखना है और रखने के बाद सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, हमने फटाफट से सिलाई लगा दी है। अब उसके बाद हमें इस तरीके से बैग को रखना है, बिल्कुल सीधा करते हुए अच्छे से, और साइडों वाली सिलाई लगा देनी है। अगर आप सिंपल पट्टी से फिनिश करना चाहते तो सिंपल पट्टी लेकर दोनों साइडों को फिनिश कर लेना है। तो सिलाई हमने लगा दी है और दोनों साइडों को फिनिश कर लिया है। अब हमें कॉर्नर को इस तरीके से पकड़ना है और सिलाई लगा देनी है। उसके बाद सिंपल पट्टी से दोनों कॉर्नर को हमें फिनिश कर लेना है। सिलाई हमने लगा दी है। अब हमें उसके बाद बैग को पलटना है। पलटने के बाद अच्छे से इसके कॉर्नर वगैरह निकालने हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं, हमारा ब्यूटीफुल सा बैग बनकर रेडी हो गया, वो भी बिना किसी खर्चे का। तो आप देख सकते हैं, घर पर बिल्कुल बेकार पड़े शॉपिंग बैग का रीयूज करके हमने बहुत ही सुंदर एकदम नए डिज़ाइन का बैग बना के तैयार कर लिया है। इसमें कोई भी खर्चा नहीं आया है। अगर हम शॉपिंग बैग को ऐसे ही यूज़ करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। इस तरीके से बनाकर हम अगर उसको यूज़ करेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।